बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क में मौरूसी सियासी निज़ाम आज तीसरी पीढ़ी तक कामयाबी से चल रहा है और उन लोगों का गलबा करप्ट सरमायादारी निज़ाम, करप्ट इस सियासी सिस्टम को लेकर पार्लियामेंट की बालादस्ती के बजाय अपने अपने कुंभों को महफूज करने के लिए आज तक पाकिस्तान पर गालिब है और वो इसी तरह हुक्मरानी के मज़े ले रहे हैं। वो तो हुक्मरान बन सकते हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी भी हुक्मरान बन चुकी है, लेकिन अवाम इसके बरक्स जितनी तरक्की उन्होंने की है, अवाम ने भी उसी तर्ज से करनी थी अगर वो उनके खैर खा और उनके बही खा होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं पर ही एक वाकया कोट करता हूं कि जिसमें हमारे तमाम एंकर साहबान आजकल इसको लेकर चल रहे हैं कि इमरान खान ने जो नियावियन नई सोच कौम को दी है उसका इतना असर हुआ है कि एक हल्का PP 283 से कामयाब होने वाले अली असगर गुरमानी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे और दौरान कैंपेन एक बुजुर्ग उन्हें बार बार इस बात पर कि ये वोट आप खान का अमानत है, आपने उनको देना है, हम आपको नहीं जानते, हम जो है इस वजह से आपको वोट दे रहे हैं कि ये वोट अमानत समझते हुए आप आगे डिलीवर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 8 तारीख के इलेक्शन के बाद वो 11 को ही मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो इसका चर्चा जो है वो हमारे मीडिया वाले कौम को आगाही के जरिए दे रहे हैं। मैंने भी अपना हिस्सा डाला है, आपको बताया है कि ऐसा करना जो है वो कितना दिल आज़ारी का बायस बनता है उन वोटरान का जिन्होंने बड़ी उमंगों के साथ उसे सेलेक्ट किया होता है। ख़ास तौर पर हमारी वो आवाम जो 85% देहात में रहती है और जिनको शाज़ो नादर ही उनसे कभी मौका मिलता है कि उन्हें सड़क की ज़रूरत है, उन्हें और ज़रूरियात ज़िंदगी, बिजली नहीं है वहाँ, उन्हें रास्ते पक्के नहीं है, आए रोज़ उनके पास जो है ना ज़रात वाले जाते हैं कि उनकी फसलात बेहतर हो सकें, जदीद काश्तकारी कर सकें, और ना ही लाइव स्टॉक वाले उनके पास जाते हैं और ना ही उन्हें वो सहूलियात हासिल हैं जो शहरों में एक हंगामा बर्पा करके गली की सफाई हो जाती है और गली पुख्ता हो जाती है। उनके पास ना इतनी सलाहियत है, वो अपने वडेरे और अपने मकामी जागीरदार को देखते रहते हैं। गो जागीरदारी सिस्टम यहाँ ख़त्म है, लेकिन आज भी यहाँ शख्सियात पर ही वोट चलता है, इसलिए वो उन शख्सियात के, उन नंबरदारों के पीछे भागते रहते हैं। उनकी दिल आज़ारी करना जो है ये एक बहुत ही भयानक अमर है और उस बाबे की ये बात जो है काफ़ी दिलों को रशक करेगी और उसका जो है ना मदावा ज़रूर होगा। इसी तरह मैं जिक्र कर रहा था कि जैसे हम मरूसी सियासत को पिट रहे हैं, इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जैसे उसने डगलस को ऑर्डर दिया तो उसने कहा मैं तो ब्रिटिश का मुलाजिम हूं, वहीं से ही आज तक जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो भी एक खानदानी शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। चंद खानदानों का कब्जा है उस पर, वो चाहे जुडिशरी में हैं, चाहे अस्करी क़यादत में हैं, चाहे हमारे सिविल हैं, तो उन्होंने एक अपना कोटा सिस्टम बनाकर, पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो सियासतदानों के नीचे होता है, उनके ही बच्चे लगने हैं तो वही आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनको मौका मिलता है। इसलिए यही नहीं है कि मॉरिशियत सियासत में है, वो मॉरिशियत इस तरह उनमें भी गलबा पा चुकी है और कोटा सिस्टम के जरिए वो भी पूरे मुल्क के निज़ाम पर गालिब हैं। और आज अगर हम एक कमिश्नर रावलपिंडी की मिसाल ले लेते हैं कि उसका ज़मीर जाग उठा, तो ये अलग बात है कि वो उसके पीछे क्या कहानी थी, लेकिन
वो वफादार उन्हीं के रहते हैं जो उन्हें इस मनसब पर फैज करते हैं। यूं वहां मारूसियत हो गई, इधर सियासत में मारूसियत हो गई। दोनों जगह की मारूसियत से पिस कौन रहा है? वो गरीब आदमी, वो अवाम जो इस बात का मुस्तहिक है कि उसे हमने उठाना था और उसे समाजी इंसाफ मुहैया करना था। वो समाजी इंसाफ उसे नहीं मिल रहा, उसके लिए उसके आड़े ये मारूसियत आ रही है जो बैरोक्रेट में भी मौजूद है और इसी तरह वो इनमें भी मौजूद है, सियासतदानों में तो है ही है वो। और उसी वो सिलसिले को आगे बढ़ाकर जहां तक आते हैं, कौम के लिए अगर कुछ करना है तो इसमें भी पार्लियामेंट में रिफॉर्म के जरिए तब्दीली लाना होगी।